बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है, लेकिन वो बता रहे हैं कि जनता मस्त है। भाई अच्छा, आपकी आय कितनी है? 55 साल। अमिता बानू है हमारा नाम। मैं आय पूछ रहा हूँ आपकी। जी क्या काम करते हैं? गृहिणी है तो मतलब घरेलू कुछ काम? मैं बीड़ी मजदूर हूँ, बीड़ी मजदूर को छोड़ करके अगर देखें तो अभी क्या प्रतिशत में नई बढ़ोतरी हुई है उनके? क्या उसमें जीएसटी लगाई जा रही है या फिर क्या? देखिए सर, एक्चुअली क्या है, हम लोगों को उतना ज़्यादा वो मालूमात नहीं। हम लोग को ये मालूम है पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए। क्या कर रहा है? अच्छा, मतलब आप बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी कितने, आपको पता है जबलपुर में या मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं? ऐसे कैसे बता सकते हैं? नहीं, आप बता रहे हैं, आपको अनुमान। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसका विरोध करने के लिए जबलपुर से कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा जो है सड़क पर आज प्रदर्शन कर रही है। इसका बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है, जिसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे कुछ देर में, जिनका जो कि जेपी अग्रवाल हैं वो भी यहाँ पर कुछ देर में आएंगे। यहाँ पर महापौर जो है जगत बहादुर सिंह अन्नू हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर कुछ देर में यहाँ पर उपस्थित होंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, इस वक्त हम यहाँ पर जबलपुर सिविक सेंटर पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर महिलाओं के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चूँकि ये देखा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। संभवतः उसी दृष्टिकोण से कांग्रेस जो है भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में लगी हुई है। देख रहे हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नारे लगा रही हैं, गाने गा रही हैं भाजपा के विरोध में। मैडम, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इंदिरा पाठक तिवारी। यहाँ पर आप लोग क्यों आए हुए, आपकी क्या मांग है यहाँ पर? ये इस समय स्थिति ये हो गई है कि पेट्रोल के दाम, खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि, डीजल के दाम, ये सब तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में जो गैस सिलेंडर की कीमत 1150 रुपये, यानी कि कमाई कुछ नहीं है। ये लोग गा तो रही हैं, सखी सैया तो खूब गाया स्मृति ईरानी ने, लेकिन अब तो सखी सैया तो कुछ नहीं कमाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शिवराज सिंह चौहान जिन महिलाओं को, अपने प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहनें बताते हैं, वही बहनें आज सड़कों पर उतरी हुई हैं मामा के विरोध में, क्योंकि यहाँ पर बढ़ती महंगाई का जो है विरोध कर रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ में महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं वो भी, पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी महोदया भी हैं। मैडम, यहाँ पर किस प्रकार से जो इसका विरोध किया जा रहा है, भाजपा सरकार की जो कुरीतियाँ हैं, यहाँ पर जो महंगाई को लेकर के विरोध चल रहा है, ये आगे कितना विकराल रूप लेने वाला हो? भैया 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में जब गैस आती थी, तब यहाँ के इनके बड़े बड़े नेता बैठकर, हमारी स्मृति ईरानी जो आज वर्तमान मंत्री हैं, वो भी बैठकर वो गाती थी कि महंगाई डायन है, खाए जाते हैं हम लोग। पर आपने देखा कि हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष थी यहाँ पर, उन्होंने हमें कई चीज़ें बताया, और यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष महोदया भी हैं महिला मोर्चा की, जो यहाँ पर सारी चीज़ें देख रही हैं। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, जो कुछ समय बाद में यहाँ पर जेपी अग्रवाल जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। मैडम, यहाँ पर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं डीजल पेट्रोल की कीमतों, बढ़ता कीमतों को लेकर के, आपको क्या लग रहा है इस पर कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? कितने % सरकार टैक्स लगा रही है? इसके बारे में कुछ अगर आप हमें बताएं। देखिए, डीजल पेट्रोल में जिस तरह से वृद्धि हुई, दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल में वृद्धि होती जा रही है। अब तो ये आ गया, क्योंकि अब मामा कहते हैं कि हम स्कूटर दे रहे हैं बच्चियों को, साथ में पेट्रोल डीजल भी दे रहे हैं। क्या वो, क्योंकि उन्होंने बताते तो हैं, बोलने को लिए इतना अधिक बोलते हैं कि जैसे महिलाओं के लिए क्या क्या उज्ज्वल योजना में उन्होंने गैस सिलेंडर दिए हैं, गैस सिलेंडर के साथ आप गैस भरवा के दे रहे हैं क्या? अच्छा, अभी शिवराज सरकार के राज में लाडली बहना योजना भी शुरू की जा रही है। हाँ। उसके संबंध में आप? अभी लाडली बच्ची, अभी तो मामा बने थे, अब वो बहनें जो भांजियों के मामा बने हैं, भांजियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अब बहनों के लिए वो बोल रहे हैं कि हम इतना देंगे। कितने करोड़ बहना हैं, सब बहनाएं, कोई बहला यदि वो सर्विस करती है तो उसके लिए इतना % है, उनको नहीं मिलेगा। कुछ इतने 23 साल की हुई हैं, उनको नहीं मिलेगा। जो 60 साल से कम हैं उनको भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से किसको दे रहे हैं आप? अच्छा, आप ये देख पा रहे होंगे कि जो नई योजनाएं लाई जा रही हैं, वो टैक्स में बढ़ोतरी इसलिए की जा रही है कि नई योजनाओं को लाने के लिए। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि उनकी झूठ झपाट की सरकार है ना, वो सिर्फ यही तक है कि अभी इलेक्शन का समय है, जितना बोल सको तो बोल लो,
आगे हम वोट बैंक अपना बना लें, उसके आगे कुछ नहीं करने वाले। अच्छा, आपका समर्थन करने के लिए जेपी अग्रवाल भी हैं, वो भी आने वाले हैं यहाँ पर? जी, अग्रा साहब यहाँ पर आने वाले हैं अभी, और हमारे कांग्रेस के जितने भी हमारे, चाहे वो विधायक जी हो, महापौर जी हो, सब यहाँ पर आने वाले हैं। और हम क्योंकि उन्हीं का समर्थन हम लोग चाहते हैं कि उनका हम लोगों के सहयोग बना रहता है और पूरे समय हम लोग उनके साथ। अच्छा, आप अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि आप यहाँ पर कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और भी मैडम आपके साथ में जी पूर्व मंत्री भी, अच्छा, कौशल्या गौटिया जी बैठी हुई हैं हमारे साथ। अच्छा, और जी बघेल जी वरिष्ठ कांग्रेस बैठी हूँ, और हमारे जो प्रदेश प्रभारी अपने जबलपुर की जो अपने महाकौशल की जो प्रभारी हैं जमुना मरावी, वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अच्छा, आप अभी हमारे साथ देख रहे हैं, हमें कई चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चला है। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व मंत्री भी यहाँ पर जो उस चीज़ को लेकर के उठा रही हैं, यहाँ पर जो विरोध है यहाँ पर कर रहे हैं, महिलाएं खासतौर से विरोध में उतरी हैं। मैडम, आप किस नज़रिए से देखते हैं भाजपा सरकार की इन कुरीतियों को या फिर जो बढ़ती हुई महंगाई को? अरे भाजपा का कोई नज़रिया है क्या यार? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को एक ऐसी कगार पे लाके खड़ा कर दिया है जहां का हर परिवार तबाह हो रहा है। अगर आप हमारे साथ खड़े होकर के बात करेंगे तो अच्छे तरीके से सब चीज़ समझ में भी आएगी और देखने को भी अच्छे तरीके से मिलेगी। जी, आप हमसे बात कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर के, आप बताएं क्या? सिलेंडर, वो स्मृति ईरानी ऐसे 100 रुपये सिलेंडर रख के गाना गा रही थी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। क्यों, अब महंगाई नहीं बढ़ी है? ये जो महिलाएं, अच्छा मैडम, महिलाएं जो आप बता रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, तो ये 2014 के बाद बढ़ी है या फिर 2014 से पहले भी महंगाई थी? 2014 के बाद महंगाई इसलिए बढ़ाई, मैं उसका कारण बताती हूँ। जब आप कॉरपोरेट सेक्टर को अपने साथ जोड़ते हो, व्यापारियों को अपने साथ जोड़ते हो, और जो बड़े व्यापारी नेता को फाइनेंस करते हैं, नेता को पैसा प्रोवाइड कराते हैं, और जब सरकार बनती है तो वो अपना पैसा बनाने के लिए सरकार को अपने इशारे पे नचाते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज में जो कम कीमतें थी, हर चीज़ की कम कीमतें, 300 से 400 से ज़्यादा नहीं हुई कांग्रेस के शासनकाल में ना। तो अगर क्या आपकी सरकार यहाँ पर वापस आ जाती है मध्य प्रदेश में, तो क्या आप वापस से उसी रवैये पे आ जाएंगे? मतलब पेट्रोल और डीजल से लेकर के सारे जो भी महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने में आप सक्षम रहेंगे? क्या बात करते हो यार, ये संभव है? जो चीज़ एक बार ऊपर चली जाती है वो नीचे कैसे आएगी? आपके अनुसार महंगाई का स्वरूप कितना होना चाहिए? आप जो बता रहे हैं कि पेट्रोल इतने दाम बढ़ गया, या जी, आम आदमी, मीडियम आदमी, मध्यम वर्गीय की आय हो। बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी कितने, आपको पता है जबलपुर में या मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं? ऐसे कैसे बता सकते हैं? नहीं, आप बता रहे हैं, आपको अनुमान? मध्य प्रदेश की जो अपनी आबादी है 7 लाख से, यहाँ की जबलपुर की 7 लाख से ऊपर है। नहीं तो आप कुछ आंकड़े हो आपके पास की? आंकड़े तो तुम मांगे होते तो हम आंकड़े लेके आए होते, अब दैन देर आंकड़े कैसे देंगे? जो है विनय सक्सेना है कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप भारी संख्या में अब महिलाओं का जो बल मौजूद है, और यहाँ पर कई महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैडम, आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? आपको जवाब देंगे हमें कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? महंगाई घटाई जाए, गैस भी घटाई जाए, क्योंकि पहले मिलती थी 455 रुपए की मिलती थी गैस। मतलब आप महंगाई के विरोध में? जी, महंगाई के। अच्छा, ये आपने देखा यहाँ पर और भी हमारे साथ में और भी महिलाएं जिनसे हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बात करने की। मैडम, आप भी यहाँ पर बेरोजगारी और इन सब चीज़ों का मुद्दा लेकर के आए, आपको क्या लगता है शहर में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है? और आप मैडम, आपका नाम क्या? मेरा नाम है तबस्सुम अंसारी, मैं महिला कांग्रेस में महामंत्री के पद पे हूँ, और मैं जो ये सब औरतों को लेके आई हूँ। मतलब तो आप यहाँ पर कितनी संख्या में आप महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर विरोध करने के लिए? यहाँ पे मतलब कम से कम 100 के ऊपर हैं, और भी आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, वाहन का वो था, लोग आना चाह रहे थे लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी वो थी, इस वजह से महिलाएं और आ नहीं पाई। आप मैडम, आपका नाम क्या है? मैं रुबीना बगन, महिला कांग्रेस में नगर संगठन मंत्री। महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, बच्चों के साथ बलात्कार, और क्या बोले आगे, महंगाई तो है ही, और गैस के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, गैस के जो दाम बढ़ते हैं, उसी में एक आंदोलन है। और पूरे महिला कांग्रेस की महिलाएं तो हैं, शहर से भी सारी महिलाएं हमारे साथ है संगठन को लेके अपने अपने, और बढ़ते गैस के दामों पे, महंगाई के ऊपर ये आंदोलन है। नमस्कार। अच्छा, आपको पता है कि कितना प्रतिशत जो टैक्स सरकार लगा रही है पेट्रोल के दामों पर?
पेट्रोल के दामों पर जो प्रतिशत टैक्स लगा रही है सरकार, ये सरकार को सोचना चाहिए। पहले तो ख्वाब दिखाती है सरकार। आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही, तो आपको इस बात का नॉलेज होगा कि कितने प्रतिशत कुछ ना कुछ सरकार ने पिछले कुछ सालों में उसको छोड़ करके अगर देखें तो अभी क्या प्रतिशत में नई बढ़ोतरी हुई है उनके, क्या उसमें GST लगाई जा रही है या फिर क्या? देखिए सर, एक्चुअली क्या है हम लोगों को उतना ज़्यादा वो मालूमात नहीं। हम लोग को ये मालूम है पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, क्योंकि हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं। जो हम लोग की गाड़ी जो फुल हुआ करती थी मतलब 60-70 रुपये में, आज 110-120 में हम लोग को भरना पड़ रहा है। अब GST ये कितना, क्योंकि अब हम लोग घर की जो मेन मुद्दा हम लोग का जो है ना गृहस्थी है। हम लोग गृहस्थी को लेके आए। फिर भी आप वाहन से तो चलते होंगे आप? बिल्कुल, गाड़ी हम लोग गाड़ी से ही लेके आते। जो तो हम लोग 80 रुपये में, 100 रुपये में, आज हम लोग को 120 में भराना पड़ रहा है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 120 रुपये में पेट्रोल? 110 रुपये में। अच्छा, आपकी आय कितनी है? 55 साल। अमिता बानू है हमारा। मैं आय पूछ रहा हूँ आपकी। जी, क्या काम करते हैं? गृहिणी है तो मतलब घरेलू कुछ काम? मैं बीड़ी मजदूर हूँ, बीड़ी मजदूर। आपने देखा यहाँ पर गृहिणियों की यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के वो यहाँ पर सड़क पर उतरी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। और अभी यहाँ पर आप मेरे इस तरफ देख पाएंगे, अगर हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो, कैमरामैन आप अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ से अगर शूट करें उस व्यू को तो अच्छा लगेगा, देखने में क्लियरिटी रहेगी। अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं, ऐसे होर्डिंग्स हैं जिनको लेकर के जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और भी यहाँ पर विधायक महोदय भी आ रहे हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे आगे की ओर। महोदय, अभी जो देखा जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार जो है वो पेट्रोल की कीमतों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो या मध्य प्रदेश की सरकार वो टैक्स नहीं लगा रही? क्योंकि ये देखा जाता है दूसरे अगर राज्यों से हम तुलना करें तो वहाँ पर कुछ प्रतिशत कम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बहनों को कि 1000 रुपये हमसे ले लो जी और 1200 रुपये वापस कर दो, है ना। कुल मिला के सरकार फायदे में होनी चाहिए। यही बहनें जब घर से निकलती तो हेलमेट के नाम पे इनके चालान कर दो, यही निकलेगे तो मास्क के नाम। अब तो धंधा हो गया सरकार को। अच्छा, देखा जा रहा है कि शहर का जो प्रदेश का विकास किया जा रहा है, शायद विकास की तर्ज पर ज़्यादा जो है टैक्स लगाया जा रहा है या ज़्यादा कीमतें वसूली जा रही हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी जी की जब सरकार थी तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स ये कह के लगाया गया था ये गोल्डन कॉरिडोर बनेगा। उस समय का टैक्स कौन सा था और अब ये GST कौन सा है? तो कितने टैक्स लगाओगे? एक परिवार में 10-20 तरह के टैक्स लगा के कितनी वसूली करोगे? तो क्या प्रश्न होना चाहिए। जी, क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है यहाँ पर वापस से तो आप वापस से उसी रवैये पे आ जाएंगे? मतलब कि जैसे अभी देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं नजदीक है, तो इस चीज़ को भी लेकर आपकी क्या कोई नई रणनीति है जो आप घेर? बात पक्की है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार जिसको बनना है और भावी मुख्यमंत्री जो आज माननीय कमलनाथ जी है, जब वो बनेंगे तो कीमतों में एक संतुलित नियंत्रण रहेगा, टैक्सेशन भी संतुलित होगा। इस तरह से अनाप शनाप ढंग से कभी भी कोई टैक्स बढ़ा देना, कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा देना और उसके बाद चर्चा भी नहीं करना। अच्छा, एक बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 15 महीने में जो है गिर गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? इसी बात को तो आज पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी जो कृत्य किए, लूट करी, सरकार को लूट लिया, जनता भी अपने आप को लुटा महसूस कर रही और इसी का जवाब 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के देगी। लेकिन अच्छा, देखा ये जा रहा है कि जो भाजपा के जो सब लोग हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो ज़्यादातर जनता के प्रिय होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है, लेकिन वो बता रहे हैं कि जनता मस्त है। भाई, रोज अखबारों में विज्ञापन देने से कोई प्रिय हो जाता है क्या? जनता के पैसे से आप विज्ञापन दो और कहो कि हम सबसे प्रिय हैं और उसमें लिख दो सबसे प्रिय नेता, सभी बहनों का भाई, सभी लड़कियों का मामा। तो ये लिखने से कोई मान रहा है क्या? कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए तो क्या मामा जी देखने आए थे क्या हर महिलाओं घर में? उनके बच्चों की डेथ हो गई, क्या मामा लौट के आए कभी घर में? मैं बहनों से पूछना चाहता हूँ, विज्ञापन में जो कहा जाता है कि आपके घरों में कभी ये मामा जी मिलने आए? आपके घरों में मौतें हो गई, घर में खाने को नहीं था, कोरोना के समय इंजेक्शनों में नकली इंजेक्शन बिक गए, इन मुख्यमंत्री ने किया क्या? तो इसलिए अपने आप को प्रिय बोल देना, जनता सबक से सिखाएगी कौन कितना प्रिय। तो मतलब आने वाले समय में कांग्रेस जो है इन सब चीज़ों का पर्दाफाश करेगी और जनता से अच्छे तरीके से जुड़ पाएगी। ये महिला कांग्रेस भी आज पर्दाफाश करने के लिए बैठी है जी। तो ना सिर्फ हम लोग विधायक लोग वहाँ पर्दाफाश करेंगे, महिला कांग्रेस सड़क पे पर्दाफाश करेगी, कांग्रेस परिवार भी सड़कों पर उतर के हर पर्दे को, अब कोई ऐसा बचेगा नहीं जिसका पर्दाफाश ना हो। अच्छा, वाले विधानसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा होने वाला है क्योंकि गृहिणियां आज सड़कों पर उतर चुकी हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं जो अभी यहाँ पर आने वाले हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि और क्या दिक्कतें हैं यहाँ की। जो भी जबलपुर है या मध्य प्रदेश को लेकर के अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल महंगाई ही नहीं, और भी जो महिलाओं की सुरक्षा है और भी इन सभी चीज़ों से लेकर और भी कई ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए।
और आने वाले समय में कांग्रेस इन सभी चीज़ों में सुधार करेगी, ऐसा कांग्रेस विधायक का कहना है। नमस्कार, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़ चैनल।